हरे कृष्णा। हमारी इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन में, जो विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा? देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? उनके लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र पहनती हैं, लेकिन उनका मनपसंद रंग लाल है। अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई थीं। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया, तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव और पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ीं। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करतीं। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहतीं। शीतकाल में वे ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करतीं। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कठोर ठंड, मूसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल कभी नहीं डगमगाया। कभी वे फलाहार करतीं, तो कभी केवल पत्तों का सेवन करतीं। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। इस परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। पूजा विधि। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं या उनका विग्रह हो तो उसका ध्यान करें। विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। याद रहे, उनकी पूजा में केवल गुड़हल अथवा लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। माता को वट वृक्ष का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग में सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें। यदि यह भोग चीनी या शक्कर से बना हो तो यह अत्यंत उत्तम रहता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धा में ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा सा। काशी में गंगा किनारे बालाजी घाट पर
देवी ब्रह्मचारिणी का एक दिव्य मंदिर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु वहां आकर माता का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जो भी श्रद्धालु देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। माता के दर्शन मात्र से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में कठिन तपस्या का संकल्प लेने वाले भक्तों को माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आइए, हम माता ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें साधना भक्ति में दृढ़ बनाएं, ताकि हम श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।